हमें सर इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी के साथ हुआ किसी और बेटी हमसे खत्म हो गया सर। मेरा बच्चा 14 साल का, अभी मैंने क्या क्या काम सोचे थे इसको पढ़ाने के, उसको क्या बनाऊंगा, उसको बर्बाद हो गया। जय भीम, जय भारत। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी। हमारे साथ गिन्नी आज़ादी जनजागृति मंच से पवन लोनी जी, भीम आर्मी से, सिविल सोसाइटी से हमारे साथी सुशील जी और भी सारे शहर के लोग। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर जो है वो बात करने वाले हैं। बहुत ही एक शर्मनाक घटना जो है कठुआ में घटी है और उस घटना के बाद उसकी तरफ से धमकियां जो आ रही हैं वो आज आपके सामने मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जे हमारे साथी हैं एक कठुआ के, इनकी बेटी जो नाबालिग बेटी है, सिर्फ 14 साल की बेटी है, उसके साथ कठुआ में गैंग रेप होता है। गैंग रेप होता है अक्टूबर महीने में। जब अक्टूबर महीने में गैंग रेप होता है उस बच्ची के साथ, और जो अपराधी हैं वो उस बेटी को इतना बुरी तरह से डराते हैं कि अगर आपने किसी से बात की या किसी को बताने की कोशिश की तो आपके और आपके परिवार को जो है वो मार देंगे। आप दलित हो लेकिन हम जो है उच्च जाति के लोग हैं, हम आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। और उस बेचारी ने उस डर से जो है सहमे हुए अपने परिवार को नहीं बताया। और 10-15 दिन जब वो स्कूल नहीं जाती है, उसके बाद पेरेंट्स जब बेटी को कहते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तो जब उसके मतलब लिमिट खत्म होती है, क्योंकि वो कितने बहाने लगा सकती है और बीमारी के, जब स्कूल जाती है और वो जो अपराधी हैं फिर आकर स्कूल में जो उसको परेशान करते हैं और उसको परेशान कर कर उसकी जो उन्होंने एक जब इन्होंने तीनों लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया है, गैंग रेप किया है, उसकी वीडियो बनाई है और वो वीडियो उसको दिखाते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमारे साथ चलो, नहीं तो जो है आपकी जो वीडियो वायरल कर देंगी। बेटी ने फिर से जो है स्कूल आना बंद कर दिया और वो जब 1.5 महीना तक स्कूल नहीं आई तो उसको वो सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर उसको मैसेज कर कर वीडियो भेज के तंग परेशान करने लगा। उसने जब हर जगह से ब्लॉक किया तो उसकी हिम्मत देखिए कि उसने उसके फ्रेंड सर्कल में वो वीडियो जो है वायरल करना स्टार्ट कर दी। जब वो उसके फ्रेंड सर्कल वालों ने बताया तो तब जब उस बेटी की हद पार हुई, उसने परिवार से बात की, बेटी और उसकी एक बड़ी बहन है, वो जब दोनों जाकर उस अपराधियों के घर जाकर उनको कहते हैं कि आपके बेटों ने हमारे साथ इतनी बर्बरता की है और उसके बाद भी जो है हमें वो हमारी वीडियो जो है वो वायरल कर रही है, तो उनके परिवार वालों ने भी कुछ भी उनको ना समझते हुए कहा कि आप लोग हमारे घर से भाग जाओ, आप लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर जब लड़की घर पे आती है, घर जाने लगती है, तो वो जो गुंडे मवाली मैं कहूंगा अपनी इसमें कि उन्होंने क्या किया, तब वो रास्ते में जाकर दोबारा उन बच्चियों को मारा। जब बच्चियों को मारा तब उनकी जो हद वो पार होगी। उन्होंने 5 जनवरी को कठुआ वुमेन सेल में एप्लीकेशन दी, जिसकी जो है 6 तारीख को एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद 7 तारीख को, 8 तारीख को जो है पुलिस को बताया जाता है कि एक अपराधी जो डिग्री कॉलेज के सामने उसका एक कैफे है वो वहां पर मौजूद है। एसएचओ मैडम को कहा गया, इन्होंने कहा, इनके भतीजे ने कहा कि मैडम वहां पर वो अपराधी है, आप उसको पकड़िए। और मैं पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि आप अपराधियों के साथ मिले हुए हो क्या? जब आपको बताया जा रहा है कि वहां पर वो अपराधी है तो प्रशासन का क्या कहना था, उस एसएचओ मैडम का क्या कहना था, जब तक हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे हम उसको नहीं पकड़ेंगे। मतलब क्या है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं कोई मिली भगत है उनको भगाने के लिए। और हमें सूत्रों के हवाले से हमें ऐसे पता चला है कि वो दुबई आ गया है और प्रशासन जो 6 तारीख से एफआईआर हुई है, अभी तक पुलिस ने एक भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जहां पर अगर किसी के साथ 752 का भी होता है, कोई मारपीट होती है, तो उनके परिवार वालों को लाकर पूरा दिन थाने में रख देते हैं। लेकिन इस केस में जब मैंने खुद प्रशासन से बात की, अपने साथियों को साथ लेकर, और प्रशासन को कहा कि उनके परिवार वालों को बुलाओ, जब आप उनको कहोगे कि आपके परिवार वाले जहां पर है तभी वो लड़के जो है आपके हाथ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो वो
प्रशासन कहता है कि हम परिवार वालों को नहीं ला सकते, लेकिन किसी नॉर्मल लड़ाई में परिवार वालों को ला सकते हैं। जे जा तो प्रशासन किसी के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहा है, जहां उनको मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि कोई मोटा माल उनको मिल गया है, पैसा मिल गया जिसके कारण वो कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन अंबेडकर सेना मूल निवासी से इन्होंने जो संपर्क किया है, मैंने सभी संगठनों को साथ लेकर और आपके माध्यम से मैं कठुआ में जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, मैं मतलब जाति पाति से ऊपर, क्योंकि जो बेटी है, बेटी हर एक की साझी होती है, उसमें कोई जात पात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने जो क्राइम किया है उनकी मानसिकता है कि हम उच्च जाति के हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि इस बेटी के मामले में कोई भी ये ना समझे कि ये दलित है, हर किसी को आगे सामने आना चाहिए। और आपके माध्यम से हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि 2 बार हम पहले टाइम प्रशासन को दे चुके हैं कि किसी को गिरफ्तार करो, उन्होंने नहीं किया है। कल जो है हम सड़कों पर होंगे और लोगों से भी अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जहां पर आए, कोई भी जथेबंदी है, चाहे कोई गुरु रविदास सभा बनी हुई है, महाशा सदर सभा बनी हुई है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, कोई कबीर साहब के नाम पर है, कितनी भी जथेबंदी है, मैं सबसे अपील करता हूं कि इसको अपनी बेटी समझते हुए, इस दुख को समझते हुए आप ज्यादा से ज्यादा लोग है जो सड़कों पर आओ और परिवार को इंसाफ दिलाओ। क्योंकि अगर ऐसी जो मानसिकता रही तो ये दिन दूर नहीं है, जैसे यूपी बिहार में होता है वही चीजें जहां पर होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब तक लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग जो है जो सड़कों पर रहेंगे। बेटी स्कूल जाती थी, बेटा भी जाता था। एक दिन बेटा हो गया बीमार, वो अकेली थी, उन्होंने अकेली को उठाया और गाड़ी में डाला। 3 बंदे इन्होंने तीनों ने वो ले गए। जहां उन्होंने उसको ले गए, तीनों ने रेप किया। उसके बाद उसको डराया धमकाया कि अगर आपने अपने घर बोला, किसी को भी बोला तो हम तेरे भाई को भी काट देंगे, तेरे को भी, तेरा बाप भी रात को आता है, हम उसको भी मार देंगे, तेरी माँ को भी। हम ऊंची जाति के लोग हैं, हम बख्शेंगे नहीं आपको। बेटी डरती रही, स्कूल नहीं जाती थी। पूछा, माँ ने पूछा, हमने पूछा क्या हुआ था, कोई वो नहीं। फिर बाद में इन्होंने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। उसकी वीडियो बनाई थी कि अगर तू हमारे साथ मिल तो नहीं तो हम तेरी वीडियो जड़ी ब्लैक वो कर देंगे, वायरल कर देंगे। फिर वीडियो भी उन्होंने भेज दी, वो मेरी लड़की के पास ही पहुंची, बड़ी लड़की के पास। हम तो सारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जब लड़की के पास पहुंची, लड़की उसको लेके गई, मेरी छोटी लड़की को लेके उनके घर गई। दोनों के माँ बाप को बुलाया, एक का बाप नहीं है, एक का उसकी माँ थी। उनको बुलाया कि ऐसे ऐसे बात है, आपके बच्चों ने ऐसे काम किया, मतलब इनको कुछ समझाओ। वो भी बोलते जाओ जाओ, आप कहाँ से आ गए हो, क्या कोई बात नहीं हो की उन्होंने। फिर वो आगे, जब रास्ते में वो लड़कों ने और भी लड़के इकट्ठे किए, 5-7 लड़के, फिर भी लड़कियों को उधर थप्पड़ मारे। फिर मैं तो सर बात था। फिर लड़कियों ने सुबह जाके भूमल सेल में पर्चा दे दिया, केस कर दिया। केस करने के बाद भी सर फिर वो घूमते रहे ऐसे ऐसे, सब उनको जगह भी बताई, सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को नहीं उठाया। जब आप पुलिस को ये कहते रहे तो पुलिस का क्या कहना था, पुलिस क्या कहती थी? आप चुप रहो, मेरी बेटी को, बड़ी को बोलते रहे, आप हमें पहले उनकारी पूरी करनी है, फिर बाद में हम करेंगे, उठाएंगे, ये बोला मेरी बेटी। तो कितनी देर तक ये सब चला, पुलिस ये करती रही आपके साथ कि वेट करी? मतलब 6 तारीख का पर्चा लगा सर, तो आज देख लो कितनी तारीख होगी। हम कल भी गए थे SSP साहब के पास भी गए थे, वही बोलते मैं आजकल मैं पकड़ लेता हूँ, आज तक किसी को नहीं पकड़ा। हमें भी डर है सर, मैं भी अंधेरे में भी जाता हूँ, वो करता हूँ कि मेरे को कोई बार करेगा, चाहे मेरे बच्चे भी घर पे अकेले हैं, उनको कोई बार करेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे को इतनी धमकी दी कि ये जो जगह है वो उसको बोल के आपकी जगह छीन ले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी जगह ले लो, हम कोई नहीं मतलब करेंगे, हमें घर का दे दो जो देना, तो हम जहाँ से चले जाएंगे।
आज आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। हाँ जी। तो पुलिस की ओर से लास्ट एसएसपी को जब मिले थे उन्होंने क्या कहा था आपसे? उन्होंने बोला सर मैं सर वो मेरे बेटे समझो इनके हाथ ही बात मैंने सब छोड़ी, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हमें सर इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी के साथ हुआ किसी और बेटी हमसे खत्म हो गया सर। मेरा बच्चा 14 साल का, अभी मैंने क्या क्या काम सोचे थे इसको पढ़ाने के, उसको क्या बनाऊंगा, उसको बर्बाद हो गया। आज यहाँ पे एक लाचार बेबस बेटी का बाप गुहार कर रहा है कठुआ प्रशासन से कि इंसाफ मिले। पिछले लंबे समय से जब से इनकी बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है, घटना घटी है, तब से ये पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं और अपना दुख बयां कर रहे हैं, भटक रहे हैं हर किसी के पास, एसएचओ के पास, डीएसपी के पास, अभी हाल ही में एसएसपी साहब के साथ भी मिले हैं। सारे दरवाजे इन्होंने खटखटा लिए, कहीं पे इंसाफ नहीं मिला। आज ये हमारे संगठन के पास पहुंचे हैं तो हम आश्वासन देते हैं कि जब तक हमारी बहन, हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम आराम से ना खुद बैठेंगे ना प्रशासन को बैठने देंगे, क्योंकि मैं खुद 2 बेटी का बाप हूँ और मैं एक बाप का जो दर्द है वो मैं समझता हूँ। एक बाप जो है, मैं खुद भावुक हो चुका हूँ और मेरे जो रोंगटे हैं वो खुद खड़े हो गए हैं कि आखिर ये हमारे कठुआ में क्या हो रहा है, कहाँ सोया हुआ है हमारा प्रशासन, क्या हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं अपने कठुआ को, क्या ये हमारा आने वाला जो भविष्य है, क्या इस जो घड़ी का आप लोग इंतजार कर रहे हो कि इससे बड़ा बढ़कर कुछ होना चाहिए, जहां हो रहा है उसका प्रयास किया जा रहा है। लानत है, धिक्कार है। कितना बेबस और कितना लाचार एक बाप जो है गिड़गिड़ा रहे आपके दरवाजे पे, तो आप एक इंसाफ नहीं कर सकते? क्यों हम बड़े बड़े पदों पे, क्यों हम संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, अगर हम एक बच्ची को इंसाफ नहीं दे सकते तो हमारा जहां पे है क्या, हम क्यों बैठे हैं यहां पे? तो मेरी विनती है प्रशासन से, जिला प्रशासन से, जी आप इंसाफ करें, मजबूर मत कीजिए इस बेबस बाप को, इस बेबस समाज को कि ये रोडों पे आए और आपसे गुहार करे कि हम अपने अधिकारों के लिए जानते हैं कि कैसे लड़ना है। वो हमें बाबा साहब हमारे अधिकार छोड़ के गए हैं, हम उस पर कॉन्स्टिट्यूशन जो तरीके से, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और इंसाफ जरूर देंगे। यहाँ आए हैं, आपने हम सबको देखा होगा, देश के किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी कोने पे जब भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, हम सड़कों पे उठे, गुहारें की, मांगे की कि न्याय होना चाहिए। देश के उन कॉर्नर की हम बात करते रहे। आज तो हमारे घर में भी इस प्रकार की घटना घट गई है और आज हमारा जो है वो ज़्यादा रोल बनता है कि हम न्याय के लिए बात कर सकें। जैसे मेरे साथियों ने बताया है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। ये देश संविधान और कानून से चलता है। ये डिस्क्रिप्शन, आप किसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो? वो अपराधियों को भागने के लिए रास्ता देना चाहते हो? 6 तारीख से ये घटना घटी है और 6 तारीख आप पुलिस के नोटिस में है। आज 19 तारीख हो रही है। 19 तारीख में आपने एफआईआर में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो यहाँ के अक्यूज्ड हैं, कल्पित हैं। आपने उन लोगों को नहीं पकड़ा है। कौन सी पकड़ कर इन्वेस्टिगेशन करते? उनको न्याय दिलाने की लेके कोशिश की जाती है। देश के अंदर सब प्रकार की विधि और प्रोसीजर जो है वो बने हुए हैं। न्याय प्रक्रिया पूरी तरह से डिफाइंड है। आपको उस न्याय प्रक्रिया के ऊपर चलना पड़ेगा। जब वहां पर दिल्ली में घटना घटी थी तो हिंदुस्तान के अंदर कितने लॉ बने थे? पास्को जैसे एक्ट बने हैं। पास्को एक्ट यहां पर लगा हुआ है इस बच्ची के मामले में। इस बच्ची के मामले में जो नया BSN जो आपने लॉ बनाया उसकी धारें लगी हुई है। उस धारे लगने के बावजूद भी आज पुलिस प्रशासन जो है वो इतनी
धीमी गति से काम करेगा तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग सड़कों पे आए, वो चाहता है कि लोग जो हैं वो बाजार बंद करें और पूरी तरह से जाए। हम उनको वार्न करना चाहते हैं कि अगर 10 घंटे के अंदर अंदर उन मुलजिमों को पकड़ा नहीं गया तो कठुआ में ईंट से ईंट बच जाएगी। शायद उनको इन बात का इल्म नहीं है। आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आपको न्याय देने का लोगों को काम मिला हुआ है और आप न्याय नहीं दिला पाते। आप इन्वेस्टिगेशन, जब उसका बाप जाता है, समाज के लोग जाते हैं, बात कहते हैं, मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं ताकि मुजरिम इतनी दूर भाग जाए कि पुलिस उनको पकड़ नहीं सके। ये आज इतना बड़ा न्याय तंत्र होने के बावजूद भी आज फिर भी पुलिस जो है उन 2-3 लोगों को पकड़ नहीं पाई है। ये किसी जाति का मामला नहीं है, ये भारत का न्याय का मामला है। ये बेटी बचाओ बोलने वालों की जबीन आज जो जीव है वो काली होती नजर आ रही है। आज कोई न्याय के लिए बोल नहीं रहा है। आज हमें सुनकर के आज इन्हें हमसे बात की है और हमारा जो कलेजा है मुंह की तरफ आ रहा है कि इस प्रकार की घटना जो है वो घटती है। इतना तंत्र यहाँ पर बैठा हुआ है, इतना बड़ा मैकेनिज्म बना हुआ है, सारे कानून हमारे साथ हैं, उसके बावजूद भी आप 20-20 दिन 12-15 दिन अपराधियों को नहीं पकड़ते हो और जाते हैं तो आप इन्वेस्टिगेशन करते हो। ये इन्वेस्टिगेशन आप लोगों की करनी पड़ेगी कि आप इन्वेस्टिगेशन में देरी क्यों कर रहे हो, आप उनके ऊपर उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। ये हमारी मांग है प्रशासन से कि प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई इमीडिएट करे। ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਠੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 18-19 ਦਿਨ ਲੈਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ की अज तक फड़िया नहीं। जड़ियाँ उनके परिवार की धमकियाँ दी गई हैं, उनके पिछे ऐसे जरूर आ गए कि पुलिस प्रशासन की उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए है। पास्को एक्ट लगे दा, गैंगरेप का एक्ट लगे दा, उहदे कन्ने SC ST एट्रोसिटी एक्ट जिहड़ा पुलिस ने नहीं लाया। ये पूरे समाज के उपर एट्रोसिटी हुई है, दलित समाज के उपर, और ये जिहड़ी बेटी है पूरे समाज की बेटी है। अस पुलिस प्रशासन की बड़ा टाइम दे लिया, पुलिस प्रशासन की हूँ चाहिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए है। लेकिन पुलिस प्रशासन है जिहड़ा क्रिमिनल कन्नै खड़ोते दा, उन्हेंगी पैसे थोड़े इस चीज़ के काफ़ी शायद, और तां पुलिस धीमी कार्रवाई कराई। अस इत्थों की LG प्रशासन और जिहड़ी नवीं गौरमेंट बनी दी उमर अब्दुल्ला की सरकार MC गौरमेंट की आके थोड़े राज के अंदर देखो कठुए के अंदर केस एक होया। ये बावजूद उहदे कोल पहले भी इन्हें मुने ग्रां के अंदर 2-3 केस और किए, लेकिन उन्हें बाज उठा पाई। इस कुड़ी का उन्हें वीडियो बनाई है, उहदे वायरल किए गए कुछ अपने उहदे साथी उहदी कुड़ी की दोस्तें की तरफ। अस आखने पुलिस की IT एक्ट उहदे अंदर लाना चाहिए जिहड़ा पुलिस ने नहीं लाया, और पूरे समाज की पूरे कठुआ वासी जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्हें भी न्याय पसंद लोग ने और अस उन्हें सारे समाज की आगे ये बेटी सारे की सांझी है और सारे इस बाहर आओ। जल्द ही कठुआ के अंदर सोमवार सड़कों के उपर के पूरे कठुए शहर के अंदर इहदी इट बजाइए प्रशासन की जिहड़ा प्रशासन धीमी गति कन्नै कार्रवाई करा करदा और बचाने की क्रिमिनल की कम करा करदा।